नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन बहुत ही जल्दी उसका अंतिम फैसला आने वाला है। अभी पूरी तरीके से जज साहब ने अंतिम फैसले की सुनवाई नहीं की है। आगे आने वाले समय में यानी कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते में या फिर जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कोर्ट केस का अंतिम फैसला आने वाला है। अभी देखिए, सबको ये बात पता है कि पेंशनर्स के पक्ष में ये फैसला झुक रहा है, यानी कि पेंशनर्स की जीत होगी। ये बात सरकार को भी पता है और सरकार ने इसके लिए कुछ प्लानिंग करके रखी है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर सरकार ने स्टे ऑर्डर लगा दिया तो ये जो कोर्ट केस हाल की तारीखों में अगर निपटने वाला होगा, यानी कि 2 से 3 महीने में, तो ये कोर्ट केस 1.5 से 3 साल के बीच में निपटेगा। 2 से 3 साल के बीच में। अब एक तरीके से देखा जाए तो पेंशनर्स के लिए दुख की खबर है, क्योंकि सरकार हार तो मानेगी नहीं, और अगर कोर्ट केस से, दिल्ली हाई कोर्ट केस से हार जाती है सरकार, तो ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अगले 48 घंटे, यानी कि इधर हाई कोर्ट में जीती और उसके अगले 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सरकार जाएगी और स्टे ऑर्डर लगा देगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पेंशनर्स की जीत जो रहेगी वो जीत नहीं रहेगी, यानी कि वहीं पे उस फैसले पर रोक लगा दी जाएगी और इस तरीके से जो मामला है वो खींचते खींचते 1.5, 2, 3 साल का वक्त निकल जाएगा अंतिम सुनवाई आते आते। तो इससे बचने के लिए पेंशनर्स एसोसिएशन क्या कर रही है, यानी कि पेंशनर्स एसोसिएशन को ऐसी क्या प्लानिंग करनी चाहिए जो अगले 48 घंटे में सरकार स्टे ऑर्डर लगा ना पाए, यानी कि लगा दे भी, अगर लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर लगा भी दे तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसी क्या प्लानिंग कर सकती है और उस प्लानिंग के तहत क्या हो सकता है, तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को समझेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, स्टे ऑर्डर अगर लगा दिया तो पेंशनर्स का भविष्य तो अंधकार में चला गया, क्योंकि अगले 3 साल और कौन इंतजार करेगा। 9 साल 5 महीने ऑलरेडी हो गए हैं। इस स्थिति में 3 साल और लगेंगे तो 12 साल हो जाएंगे पेंशन रिवाइज होते होते, ठीक है। जबकि अंतिम फैसले की घड़ी पे आ गया है मोड़, और उसी के बाद यहाँ पर एक और रुकावट आ गई सामने। तो देखिए, सरकार है, अपनी चीज को मनवाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। चलिए देखते हैं पेंशनर्स एसोसिएशन इस बात पर क्या करेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 3 साल का कोर्ट केस है, किस तरीके से 2 महीने में इसका अंतिम फैसला आ सकता है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक केवेट होता है, कुछ केवेट करके, देखिए केवेट के बारे में आपको समझा दूं। साफ शब्दों में अगर कहूं तो जो केवेट होता है वो अदालत के सामने एक एडवांस अर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर जो डोट है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील एसएलपी दायर करता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स का पक्ष सुने बिना सरकार की बात एक तरफा रोक यानी कि स्टे नहीं लगा सकता, ठीक है। यानी कि केवेट पहले से ही आपने दाखिल करा दिया है तो स्टे नहीं लग पाएगा। डोट की सबसे बड़ी प्लानिंग यही रही है कि हाई कोर्ट का फैसला आते ही चुपके से सुप्रीम कोर्ट में जाए और पेंशनर्स को भनक भी न लगने दे और भारी वित्तीय बोझ का हवाला देकर फैसले पर एक तरफा स्टे ले आए। केवेट दाखिल होते ही सरकार का ये जो सरप्राइज अटैक वाला प्लान है पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। अब केवेट आपको समझ में आ गया होगा, केवेट, और बहुत सारे पेंशनर्स सभी समझते हैं केवेट क्या होता है। अब ये जो केवेट है ये भी अगले 48 घंटे में लगना चाहिए, और वो भी सरकार के स्टे ऑर्डर से पहले, ठीक है। तो इसके लिए बिना केवेट के क्या होता है, यानी कि अगर केवेट नहीं लगाती है पेंशनर्स एसोसिएशन तो ऐसे में क्या होगा। देखिए, पहले तो डोट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा कि फैसले से सरकारी खजाने, ये जो फैसला आया है यानी कि पेंशनर्स की जीत हुई है, पेंशनर्स डीलिंकिंग होगी, तो इस फैसले से सरकारी खजाने पर 16,938 करोड़ का वित्तीय बोझ आ रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में पहली तो ये गवाही देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई में बिना पेंशनर्स को सुने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक यानी कि स्टे लगा देगा। इसके बाद पेंशनर्स को नोटिस जारी होगा, फिर पेंशनर्स अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद फिर डोट उसका रिजॉइंडर देगा। फिर इस पूरी प्रक्रिया और अंतिम सुनवाई आते आते यानी कि फाइनल हियरिंग का नंबर आते आते 1.5 से 3 साल का समय आराम से निकल जाएगा। ये होगा अगर आपने केवेट दायर नहीं किया तो। अभी केवेट के साथ अगर होगा, यानी कि
केवेट अगर दायर कर दिया तो क्या होगा, 2 महीने का रास्ता तय हो सकता है, यानी कि ये जो 3 साल का समय 2 महीने पे आ सकता है। कैसे देखें, जब पेंशनर्स एसोसिएशन हाई कोर्ट का आदेश आते ही 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट में केवेट दर्ज करा देगी तो पूरा गेम पलट जाएगा। कैसे, पहले महीने की सुनवाई की अगर बात करूं तो पहला दिन जब डोड अपनी अपील एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने पहुंचेगा तो कंप्यूटर सिस्टम तुरंत दिखा देगा कि इस मामले में पेंशनर्स की केवेट पहले से लगी हुई है। जज साहब डोड के वकीलों से कहेंगे कि हम एक तरफा स्टे नहीं दे सकते। पेंशनर्स के वकील कोर्ट रूम में मौजूद है, पहले उन्हें सुनिए। ठीक है, आप केवेट दायर किए करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको पहले केवेट दायर करेंगे तो वो एक तरफा फैसला सुने बिना यहाँ पर फैसला नहीं सुनाएंगे सरकार, जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप केवेट दायर करते हो तो आपको टाइम मिल जाएगा, 2 महीने के अंदर ये केस का पूरा फैसला आ जाएगा। सरकार का एक तरफा बयान कोर्ट सुनेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए दूसरे महीने की अगर बात करूं तो आर पार का फैसला आ सकता है, क्योंकि पेंशनर्स के सीनियर वकील पहले से ही पूरी तैयारी के साथ खड़े होंगे। वे पहली या दूसरी सुनवाई में ही जजों के सामने रूल 37A और केट से लेकर हाईकोर्ट तक के सारे पुराने आदेश जो रख देंगे और वकीलों की दलील होगी कि यह मामला पूरी तरीके से सेटल हो चुका है। पेंशन संचित निधि से आती है और सरकार सिर्फ समय काटने के लिए ऊपरी अदालत आई है। अगर ये फैसला हो गया तो आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ सकता है। नतीजा ये निकलेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हाई कोर्ट ने पूरे सबूतों और दलीलों के साथ ही फैसला दिया है तो कोर्ट डोड की उस अपील एसएलपी को पहली या दूसरी सुनवाई में एडमिशन स्टेज पर ही खारिज यानी कि डिसमिस कर देगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सरकार की अपील खारिज होगी, डोड के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और उन्हें मात्र 2 महीने के भीतर हाईकोर्ट का पेंशन रिवीजन का आदेश देश भर में लागू करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जो ये सरकार की चाल है, ये सुप्रीम कोर्ट वाली चाल है, ये कैंसिल हो सकती है, लेकिन पेंशनर्स एसोसिएशन के वकील है उनको अगले 48 घंटे में, यानी कि हाईकोर्ट में फैसला जीतने के बाद अगले 48 घंटे में ही केवेट दायर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो ऐसी स्थिति में ये जो कोर्ट केस है ये अगले 3 सालों तक खिंच जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ये अपडेट थी केवेट और स्टे ऑर्डर लगने यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिलहाल इस अपडेट से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से शेयर कर। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।